सो वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो आज मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर। क्यों? क्योंकि मेरे एक और दोस्त की आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है। तो ये रहा यूनिवर्सिटी। आप लोग को बताते हैं कि क्या स्पेशल है इस यूनिवर्सिटी। लेट्स गो। So there's the people of night. बारात सारी उधर है। Let's go. I hope we are not late and let's enjoy the ceremony. Let's go. ये देखो कौन है who is this? Congratulations. सो ये एक्चुअल वेन्यू है सेरेमनी का, जो कि एक चर्च है, राइट? कैथेड्रल चर्च। लेट्स गो। रिजवान, सो फाइनली यस। सो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू कम एंड टेक एडमिशन ओवर हियर, लेट मी टेल यू समथिंग कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है यूके में, और इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग अंडर 1000 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, विच इज़ वेरी गुड। और यूके में ये टॉप 100 में रैंक करती है। तो लेट अस नो मोर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी और इसका एक्सपीरियंस कैसा था एज एन स्टूडेंट विथ आवर फ्रेंड मिस्टर रिजवान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजवान खान, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके ग्रेजुएशन के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए हाउ यू आर फीलिंग टुडे? वेल आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, यू नो। ग्रेटफुल, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आज अराउंड 2.5 years हो गए अपने जिस चीज़ के लिए बनाए थे वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हो गई। और बस थोड़ा बेटर फील हो रहा, समझिए। आज जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हो गई।
अच्छा, तो अगर इफ़ पीपल आर थिंकिंग कि 2.5 ईयर कैसे ये और मैं सेम टाइम पे आए थे और मेरी 1 साल पहले ही कैसी हो गई, हम उस चीज़ पे आएंगे बाद में। पहले ये बोलिए कि स्टेज पे आपकी फीलिंग कैसी थी? स्टेज पे तो मेरे साथ आई थिंक ये सेकंड टाइम है। लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था इंडिया में, हैदराबाद में। बट उसमें इसमें बहुत डिफरेंस है ना? हाँ, डिफरेंट तो है। मैं एक अलग ही वे में होता हूँ समझा, बट ये वाला तो बहुत मैसिव था समझे। बहुत अच्छा फीलिंग दिखी, ऐसा महसूस हुआ कि क्या स्टेज पे गया ही नहीं, गया मैं कुछ समझ में ही नहीं आया। गया, वो प्रोफेसर मेरे को कुछ हाथ में डिग्री दिए, फिर उसके बाद लेके निकल गया। बहुत अच्छा फीलिंग था समझे। दिन में होता तो फोटोज और अच्छे हाँ, आते दिन में हैं। होता तो वेदर कंडीशंस थोड़े खराब थे समझे, बट इट वाज गुड। चलो, वेरी गुड। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, इफ़ समवन इज़ कंसिडरिंग टू कम टू योर यूनिवर्सिटी, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जितना मेरे को पता है कि दिस यूनिवर्सिटी ऑफर्स लार्ज कोर्स, जैसे कि इनके केस में हुआ था। हाँ, 24 मंथ्स का कोर्स मिलता है आपको, और इसकी एक और मेजर बेनिफिट ये है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपको 50% फीस भर के आने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये जब मैं प्लानिंग कर रहा था यूके को आने की, उसमें मैं जो है सो बहुत सारे कंसल्टेंसीज फिरा। बहुत मैं 22 में ही आ जा सकता हूँ, 21 में, बट अनफॉर्चुनेटली 1 साल मैं डिले कर लिया। तो मेरे को ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत सारे जन सजेस्ट करे कि लॉन्ग वीज़ा मिलता आपको, और जो है सो फीस जो बनने का है असल में। आपकी टोटल फीस कितनी थी? मेरी वो टाइम पे जो 15,000 पाउंड थी। और आप तो कितनी भर के आए थे इनिशियली? 5,000 पाउंड में वहीं से बना था इंडिया से, बाकी की 10,000 पाउंड यहाँ पर आके बना। तो वो 10,000 आपको कितने इंस्टॉलमेंट्स मिल गए यूनिवर्सिटी के तरफ? 24 मंथ्स मिले मेरे। मैं आया सितंबर 2022 में। ओके। मेरे को 24 सितंबर तक टाइम मिला पूरी फीस क्लियर करने। तो 24 मंथ्स तक आपको एवरी मंथली बेसिस पे करने का मौका एवरी मंथ नहीं, आपके पास जितने आए जब भी आप Okay. पे कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट। टू मच फ्लेक्सिबल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और अच्छा है। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि है क्या मतलब बोले तो इसका अपने को वीज़ा लंबा मिलता, अराउंड 30 मंथ्स का वीज़ा मिलता अपने को। तो उसके हिसाब से आई थिंक कि कोई भी ऐसी दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है यूके में जो 5,000 पाउंड्स के इनिशियल पेमेंट के साथ आपको कैश लेटर इशू करती। मे बी होंगे आउट ऑफ यूके दूर, बट हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कई सारे सैंडविच कोर्सेज भी है जिसमें आप प्लेसमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और चलिए थोड़े से कॉन्स के बारे में बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एड्रेस, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को आना मतलब एक बहुत बड़ा सर दर्द है उनके लिए जो लंदन में रहते हैं। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको पर्सनली इस यूनिवर्सिटी का क्या बुरा लगा? ये तो लोकेशन तो ज़रा लंदन से दूर है, क्यों बोले तो अपन यूके में लंदन के करीब अपने जॉब्स थे, वो हिसाब से अपन ईस्ट लंदन में रह रहे थे। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आपकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, आप विद इन 15 माइल्स के एरिया में रहिए यूनिवर्सिटी के। तो आपको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी होती, और क्या अच्छा नहीं है। मतलब आप अगर एक भी सब्जेक्ट फेल हुए, अनफॉर्चुनेटली 2 चांस रहते अपने को। एक जो फर्स्ट चांस रहता, फिर उसका रिफरल चांस रहता। अगर आप अनफॉर्चुनेटली एक भी सब्जेक्ट फेल हुए, उसको अगर रीसीट कराना है तो आपको अराउंड 1,500 पाउंड एक मॉड्यूल के बनना है। सो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है एक्चुअली रीसीट वाला है, लेकिन 1500 पाउंड तो नहीं। 1500 तो ज़्यादा है, नॉर्मली 1000 to 1200 मेरे साथ हुआ। मेरा एक पेपर रुक गया था, मैं उसकी फिर फीस पे करा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें भी 2-4 साल लगे मेरे को, लेकिन निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह से। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा लगी आपको? वैसे आपने कौन से कोर्स की पढ़ाई की वो तो बताइए। मैं हूँ ऑफिशियली, मैं हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, बट मैं यहाँ पर जो है बैकग्राउंड चेंज कर दिया अपना। मैं MSc इंटरनेशनल बिजनेस लिया विद एडवांस रिसर्च। 2 साल का कोर्स लिया था, 1 साल का भी है इसमें, लेकिन मेरे को वीज़ा लंबा होना था, तो उसकी वजह से मैं 2 साल का कोर्स लिया। रिसर्च में तो मज़ा आया होगा आपको? हाँ, रिसर्च में बहुत मज़ा आया। एक बंदा बहुत हेल्प करा मेरी। नाइस, वेरी गुड। तो स्टडीज़ कैसे है आपके हिसाब से यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू इंडिया यहाँ की स्टडीज़ तो बहुत आसान है, प्रोडक्टिव है, यू कैन से। हाँ, ज़्यादा थियोरेटिकल बेस पे नहीं है, ज़्यादा बर्डन नहीं है अपने को स्टडीज़ का। मतलब इंडिया में जैसा
10-15 सब्जेक्ट रहते हैं, ईच एंड एवरी मॉड्यूल आपको पास करना रहता है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हाँ। ज़्यादा है, पेपर वर्क, आपको एग्जाम्स लिखना है ऑल। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको एक रिसर्च रहती है, प्रोजेक्ट्स रहते हैं हाँ। जिसपे आप यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर की हेल्प से आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। फैकल्टी भी जो है यहाँ पर आपको मेल करते हैं कि आपको जब भी रिस्पॉन्स देते हैं, विद इन वर्किंग डेज आपको रिस्पॉन्स देते हैं। वहाँ कैसा नहीं, इंडिया के वैसा। बट आप कंप्लीटली इग्नोर करके लाइट नहीं ले सकते। हाँ, लाइट तो मत लियो भाई, हाँ, लाइट लियो ही this मत। is- एक मतलब आपके पैसे खुल जाते हैं और आपको डिग्री नहीं मिलती। जब का जो टाइम स्पैन है वीज़ा का, उसके ही अंदर आप जो है सो आपकी डिग्री कंप्लीट। ओवरऑल आप यूके में जितने भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ देखो, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को लाइट नहीं ले सकते, वेदर अटेंडेंस हो या आपकी असाइनमेंट्स हो या छोटे से मॉक टेस्ट भी क्यों ना हो, आपका हर चीज़ का ट्रैक होता है, नॉट लाइक यूएस। ओके, सो नाइस, वेरी गुड। सो ओवरऑल एट द एंड, थैंक यू सो मच and many congratulations. Thank you. We see ahead your great future. Thank you. And अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट एंड मेंशन भी करो। जो करना है करो भाई, बट प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, ठीक है। हाँ। सो सी यू, बाय, Bye. अल्लाह हाफिज़।